हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कल 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच आप सभी को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनको भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि वो करने वाले हैं। आप देख रहे हो ना, सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन है दबा दो। अच्छा नहीं लगता आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो सब्सक्राइब। और दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं बनाने निकला हूँ, उसका एक रीज़न है। कल मैंने न्यूज़ में देखा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है, अब एक मुर्गा होता है कड़कनाथ मुर्गा, उसकी फार्मिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में 2000 चूज़ों का ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि ये जो मुर्गा होता है मध्य प्रदेश का है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का है। इस पे GI टैग है, ग्लोबल इंडिकेशन टैग है, मतलब कहीं भी होगा तो ये मध्य प्रदेश का बोला जाएगा। और बड़ा ही फेमस मुर्गा है। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, करीब 1000 रुपये किलो का बिकता है। तो ये मुर्गा एकदम काला होता है, इसकी चोंच, आँख, पैर, इसका इवन मीट भी काला होता है, और इसका ब्लड भी ऑलमोस्ट काला होता है। वो क्यों काला होता है? क्योंकि इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, उसकी वजह से काला होता है। बाकी जो चिकन होते हैं, बाकी जो मुर्गे होते हैं, इनमें करीब फैट का परसेंटेज होता है 25%। कड़कनाथ में फैट का परसेंटेज होता है 1%। तो मीन्स इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन ही प्रोटीन है। प्लस ये डायबिटीज़ में, हार्ट में, काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा करता है। आप विकिपीडिया में आप सर्च करके देख सकते हो, मैंने भी किया हुआ है। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि धोनी जी फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो मुझे याद आया कि मेरा जो जंगली रिजॉर्ट है, उसमें तो मेरे पास आधे से ज़्यादा लैंड खाली पड़ी है। मैंने आधे में ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो क्यों ना मैं भी वहाँ पे 20-25 अभी स्टार्ट करूँ पालने के लिए। तो जो मेरे पार्टनर हैं जंगली रिजॉर्ट में, चौहान जी, तो मैंने उनको फ़ोन किया, भाई मैं आ रहा हूँ, चलो हम वो अपने जंगली रिजॉर्ट में भी पालेंगे। तो बस मैंने भी फ़ोन कर दिया है, चौहान जी पार्किंग में पहुँच रहे हैं, और बस मैं आगे चल के आपको वहाँ पार्किंग में ले जाके पूरा कड़कनाथ मुर्गा भी दिखाऊंगा, कि जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये व्लॉग इसी बारे में बने रहिएगा, अच्छा व्लॉग होने वाला है। जो काम महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं वो हम भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये मिल गए चौहान जी हमें, जिनके बारे में रास्ते में बता रहा था। और ये बसों की पार्किंग है, ये गाड़ियाँ इन्हीं की हैं। मेरे जंगली रिजॉर्ट में 50% पार्टनर हैं। तो अब हम जा रहे हैं कड़कनाथ मुर्गा दिखाने। अच्छा दोस्तों, अभी हमारे मानिक भाई भी आ गए। इनको आपने देखा हुआ जंगल सर्वाइवल वाले और चोपता वाले वीडियो में, ये भी बस ओनर है, ठीक है ना। तो अभी इनको बताया मैंने, भाई कड़कनाथ मुर्गे का व्लॉग बना रहा हूँ। बोला अरे सही है, तो मैंने चलो तुम भी चलो, इनको भी साथ ले लिया। तो अभी साथ चल गए। चलिए इनको भी करते हैं, चलो। पता धोनी पाल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, 2000 मुर्गों का ऑर्डर दिया है। अच्छा जी, तो हमने कहा हम भी पालेंगे अपने रिजॉर्ट। तो बिल्कुल। मानिक बोलो, आओ। ये बताओ, तुम दोनों में शाहरुख खान कौन है, अमरीश पुरी कौन है? ये दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा देखिए, बाकी ये चूजे और मुर्गियां हैं। दोस्तों, इसकी जो है ना, इसकी 3 वैरायटी होती है। एक एकदम जेट ब्लैक होता है, एक ये देख रहे हैं आप ग्रीनिश इसमें ये है, और एक ब्राउनिश में होता है। और ये जैसे जैसे बड़ा होता है मुर्गा, इसका वेट 1.8 kg से मैक्सिमम 2 kg होता है। जो मुर्गे का वेट होता है, मुर्गी का 1.2 से लेके 1.5 किलो तक होता है। और यही वजह है कि इसका मांस बहुत महंगा बिकता है, 1000 रुपीज़ किलो जो बिकता है। क्योंकि जो नॉर्मल मुर्गे होते हैं हमारे, वो 45 डेज़ में 2 किलो के हो जाते हैं। ये 4 से 6 महीने लेता है उतना होने में। और बाकी न्यूट्रिशियस वैल्यू तो है ही। तो आप देख रहे हो एकदम ब्लैक है। अगर इसकी आप कलगी देख रहे हो, कलगी भी बाकी मुर्गों की लाल होती है, इसकी एकदम ब्लैक है। अब मैं इसके पास जा रहा हूँ, ये हमेशा कैमरा शाही लग रहा है, ये पलट जाता है। देखो, ये दिखाने ही नहीं चाह रहा अपना चेहरा। इसका जो ब्लड होता है काला होने का रीज़न क्या है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया आपको कि बाकी मुर्गों में 25% फैट होता है, और इसमें केवल 1% फैट होता है। तो ये हार्ट के पेशेंट, डायबिटिक वगैरह सारे खा सकते हैं इसको, अगर वो नॉन वेज खाते हैं। मैं जैसे वेज हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं इसके अंडे खा लूँगा जब जंगली रिजॉर्ट में रखूँगा। तो मानिक भाई भी हमारे नहीं खाते, क्यों? और ये जो नहीं, तो ये बताओ, ये अगर ये मुर्गे खा जाएंगे फिर क्या किया जाएगा?
फिर हमें अंडे कैसे मिलेंगे? वो छोड़ देंगे। नहीं कैमरा लगाना पड़ेगा यार, ये तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे आपके लिए। चोरी करे खा लोगे हाँ चुपचाप। नहीं ये गलत बात। अच्छा चौहान जी इनसे मिलवाओ, ये जो केयर टेकर है तुम्हारे। अवश्य जी हमारे विपिन जी है। हाँ हाँ ये कड़कनाथ के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये चूजे भी निकालते हैं अंडे से, ये सारी चीजें आपको विस्तार से बताएंगे। विपिन जी बताओ। विपिन जी बताओ कहाँ के रहने वाले हो? हम तो पटना के हैं। पटना के हो? यहाँ कैसे ये मुर्गे पालने के दिमाग में कैसे आया? ये चौहान जी बोले? नहीं चौहान जी नहीं बोले, आइडिया आ गया था कहीं से। हाँ तो उसके बाद हुआ, फिर गाजीपुर के डॉक्टर आते थे, कहते बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन 6, विटामिन 12, ब्लैक मीट होते हैं, आयरन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होते हैं। और फिजिकली जहाँ तक आते हैं कि देसी व्याकरण में इसकी गिनती होती है। अच्छा तो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा तो इसके लिए फिर हमने पालना शुरू किए। हाँ अभी कितने हैं? अभी 50 बच्चे निकाले थे सर जी, मैंने आधे बेच दिए, 25 बच्चे अभी मेरे पास हैं। क्या भाव बेचे? मैंने बेचा था जी 500 रुपये के चूजे बेचे थे। लगभग 1 महीने के बाद हो गया था। तीनों वैक्सीन उसके कर दिए थे। इसमें 3 वैक्सीन की जरूरत होती है। पहले जो 7 दिन में होते हैं लसोटा होता है, फिर 18वें दिन गम्बोरा होता है, फिर 28वें दिन जो होता है लसोटा होता है। अच्छा। तो तीनों वैक्सीन हमने कर दिए थे। इसके बाद कोई रानी खेत की एक बीमारी, उससे बचाव के लिए 2B करके इंजेक्शन आता है, वो लगाने पड़ते हैं। कितने दिन बाद? वो तो 80 दिन के 70 दिन के बाद कभी भी लगा सकते हो। हाँ अच्छा। और बच्चे को प्रोटीन वगैरह हम देते हैं, जैसे लीवर के लिए लीवर टॉनिक होती है। हाँ। और एक बिमरोल वगैरह। तो ये टोटल इसके बारे में बताओ, कितने मतलब पूरा मुर्गा तैयार कितने दिन में हो जाता है? लगभग 6 महीना लग ही जाता है। ऐसे तो नेट पे कहते हैं, लेकिन हम लोग 2 तरह सिस्टम होते हैं। एक बॉयलर सिस्टम होती है, एक नेचुरल सिस्टम। तो हमारे पूरे नेचुरल सिस्टम पे है, बैकयार्ड फार्मिंग है ये। अच्छा। हमारे प्रॉपर फार्मिंग है, बैकयार्ड फार्मिंग है। हम मैकेनिक का काम करते हैं। तो खाली टाइम में लोग अपना कर लेते हैं इसे। अच्छा। तो कितने का जब बेचते हो तो कितना के रुपए किलो बेचते हो? वो लगभग हमारे पीस 1500 से 2000 के बीच में चले जाते हैं। 2 किलो के ऊपर हो जाता है 2.5। इसमें खाने वाले ले जाते हैं तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, पालने वाले जो है थोड़ा सा महंगे ले जाते हैं। अच्छा महंगे ले जाते हैं। अच्छा। तो दोस्तों जब विपिन जी ने बताया कि वही जो मैं बता रहा था, पहले मैंने तो नेट पे पढ़ा था, विकीपीडिया में पढ़ा था, ये प्रैक्टिकल नॉलेज इनको है क्योंकि ये कर रहे हैं। जैसे बता रहे हैं 2 किलो से ऊपर भी हो जाता है। मैंने पढ़ा था कि भाई 1.25 किलो से 2 किलो के आसपास रहता है। इसका महंगा होने के 2 रीज़न है। एक तो न्यूट्रिशियस वैल्यू है कि मैंने बताया डायबिटिक भी खा सकता है, हार्ट पेशेंट भी खा सकता है, फैट है ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरा प्रोटीन है। दूसरा इन्होंने बता दिया देसी वाइग्रा है, तो इसलिए भी लोग खाते हैं। और एक इसके बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है, लोगों को ये मानना है कि इसके ये काला होता है, इसकी आंखें काली, इसका मीट काला है। कई लोग सोचते हैं इसके अंडे भी काले होते हैं। इसके अंडे काले नहीं होते, अंडे ब्राउनिश पिंक कलर के होते हैं, सफ़ेद ही होते हैं ना। अभी अंडे दिखाएंगे विपिन जी हमें। तो कड़कनाथ मुर्गे की जो इतनी ज़्यादा डिमांड है, मैं आप ये देखो, वो बोल रहा है मेरा नाम लोगे तो पीछे चिल्लाऊंगा। तो इसका एक्चुअली बताऊँ आपको, ये मध्य प्रदेश के झाबुआ के पास में एक जंगल है, जंगल का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये पहले वहाँ से ओरिजिन हुआ, वहाँ के आदिवासी इसको पाला करते थे। फिर उसके बाद में वहाँ धार जिला और आपके धार जिले में होने लगा। फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी इसका पालन बहुत होता है। फिर धीरे धीरे ये 2000 के बाद ये पॉपुलर हुआ कि ये मुर्गे की वैल्यूज़ और सारी बातें, धीरे धीरे मुर्गे कम पड़ गए, लोगों ने इतने खा लिए। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि इसको पालो, और वो उन्होंने लोगों को इंक्यूबेटर्स और काफ़ी आर्थिक मदद करनी शुरू करी। अब इसका पालन शुरू हुआ। अब तो पूरे जगह हरियाणा में हर जगह पालन हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने GI टैग लगा दिया है। GI टैग में ग्लोबल इंडिकेटर टैग, जहाँ भी होगा इसका मध्य प्रदेश का मुर्गा ही बोला जाएगा। जैसे अभी मैं आपको स्टार्टिंग बताया, महेंद्र सिंह धोनी जी ने 2000 चूज़ों का ऑर्डर दिया है मध्य प्रदेश में एक फार्मर को, और वो अपनी आफ्टर रिटायरमेंट ये फार्मिंग करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा हमारे पास इतनी ज़मीन पड़ी हुई है जंगली रिजॉर्ट में, हमने आधी ज़मीन पे बनाया, आधा तो खाली पड़ा हुआ है। तो वहाँ शुरू में 20-25 लेके जाते हैं। पहले ये बोले यार बहुत सारे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, वो क्या है, हमने देखा जाएगा, लगा लेंगे, जो भी है करना है तो करना ही है। तो मान गए ये। तो अब करते हैं, अच्छे से केयर करेंगे, नहीं होगा तो फिर ले जाएंगे। हाँ नहीं, विपिन जी भी आते रहेंगे, इनके माध्यम से मिलता रहेगा। एक ब्लॉग मैंने बनाया था, आई बटन में लिंक दिख रहा है, कि हमारे पड़ोस में जोशी जी रहते हैं। उसमें उन्होंने बोला था कि वो पंजाब में पोल्ट्री डॉक्टर थे। तो हमारे पड़ोस में पोल्ट्री डॉक्टर है वहाँ जंगली रिजॉर्ट के। तो लोग आएंगे, गेस्ट को भी एडवांटेज है कि हम कड़कनाथ मुर्गा खिलाएंगे, ठीक है ना। तो और एक्चुअली जो वेजिटेरियन है, अगर एगिटेरियन है तो आप एग खा सकते हैं, नहीं तो आपको चूजे घूमते हुए नजर आएंगे। तो मैंने अपना मैनेजर है शमशेर, उसको फ़ोन कर दिया आज कि क्योंकि बॉनफायर एरिया में तो ना म्यूज़िक बजेगा, परेशान होंगे। आम का पेड़ है ना जो, उसके नीचे बना देते हैं, सेंटर में रहेगा,
ना शेड है ना। नहीं, यहाँ तो फिर हम पीछे की तरफ भी बना सकते हैं। पीछे तो बड़ा बनाएंगे, जब ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा तो जो ऊपर जमीन अभी तो आगे ही कर लो, ऊपर तो बहुत बड़ा बना देंगे। बिल्कुल ना, ठीक है। तो अभी हम जो है हमारा एक वो आपने जंगली रिजॉर्ट के ब्लॉग सारे लोगों ने देखे हुए हैं, तो जो बिल्कुल ब्रिक हाउस और डाइनिंग हॉल के सामने एक आम का पेड़ है, उसके नीचे एक हम एक बना के अभी रिसेंटली मैं अभी जा रहा हूँ पेरेंट्स के पास, और उसके बाद लौट के आऊँगा और फिर हम जाके 20 चूजे लेके जाते हैं। विपिन जी 20 चूजे तैयार कर दो आप। तैयार कर दो। चलो आप बताओ अंडे कैसे निकल। दोस्तों ये है इनका इंक्यूबेटर, बताओ जरा विपिन जी। ये सारे इसमें क्वील सेग है, बटेर के अंडे हैं और कड़कनाथ के अंडे हैं। कौन से इशारे बताओ। ये छोटे वाले किसके? छोटे वाले बटेर के अंडे हैं जी। अच्छा। और ये कड़कनाथ के सारे अंडे हैं। ये कड़कनाथ, इसमें आपने इसमें डेट डाल रखी है? डेट डाल रखे हैं क्योंकि हमारे पास 2 ही मुर्गी है सर जी। अच्छा। तो 2 मुर्गी से हम कड़कनाथ के प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो डेट बाई 3 दिन के इकट्ठा करने के बाद हम इसको हैचिंग मशीन में डाल देते हैं। हाँ। फिर जैसे जैसे होगा इसको फिर ब्रीडिंग में ले आएंगे। आपने हैचिंग मशीन कैसे बनाई है आपने? ये मैंने मंगाया था नागपुर से। आइस बॉक्स है ना? तो आइस बॉक्स में बनाए थे, लेकिन नागपुर से मैंने मंगाया था। हाँ। तो ये बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या किया आपने? बल्ब लगाए? एलईडी बल्ब है क्या है? नहीं नहीं, ये हीटिंग बल्ब है। अच्छा, हीटिंग बल्ब है। अच्छा। हीटिंग बल्ब, स्पेशल हीटिंग बल्ब आती थी फिलिप्स के। अच्छा। तो वो लगाए हैं। और ये बहुत अच्छा है, कम पैसे में बहुत अच्छा है। वो आपने घड़ी क्यों रखी उसके अंदर? ये सर जिसमें 2 चीज होती है, एक तो टेम्परेचर, ऊपर के जो है 37 डिग्री से ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, 37.5। और नीचे ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी होना जरूरी है, ना तो अंडे फिर चिपक जाएंगे बच्चे। अच्छा। तो 55 से 60 के बीच में होना चाहिए। अच्छा। तो वो ठीक बता रहा था। हमने 2 घड़ी लगा रखे हैं कि खराब हो जाए। तो ये, और वो दूसरा पानी क्यों रखा हुआ है? कंचे क्यों रखे हैं? ये पानी अगर बच्चे निकलेंगे तो कंचे से डूबेगा नहीं बच्चे। अच्छा, इसमें घुस जाएंगे। हाँ। और ह्यूमिडिटी के लिए पानी है क्या? ह्यूमिडिटी के लिए पानी है। अच्छा। अब ह्यूमिडिटी कम था तो हमने 3 जगह पानी रख दिए। अगर देखते हैं कि एक जगह से बात बन रही है कि नहीं बन रही है, और इसमें डूब गए तो बच्चे तो नहीं, इसमें भी कंचे डालेंगे क्योंकि अभी 2 दिन टाइम है बच्चे निकालने में। अच्छा। बच्चे निकलने में 2 दिन टाइम है, तो इसमें भी कंचे डालने वाले हैं। अच्छा। कल डालेंगे। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया इन्होंने आइस बॉक्स में इंक्यूबेटर बनाया है, और ये आइस बॉक्स में इन्होंने हीटिंग बल्ब लगा दी है, अंदर इन्होंने टेम्परेचर की मशीन लगा दी, और ये क्या है? ये फैन। अच्छा, फैन भी लगाया है। हाँ। अच्छा, ठंडा करने के लिए फैन चाहिए। अच्छा, फैन चाहिए। हाँ। तो कितने दिन में निकल जाते हैं टोटल? ये 18 दिन के बाद कभी भी निकल सकता है, 18 से 21 दिन के बीच में निकल जाते हैं। अच्छा। और ये मुर्गी सेती नहीं है खुद? मुर्गी कड़कनाथ बहुत कम सेती है, बहुत कम सेती है, कोई बैठती है। साल में 1-2 मुर्गी कोई निकलती है 10 में से। तो हमारे पास सिर्फ 2 मुर्गी है, 2 मुर्गी से हम फाइट कर रहे हैं। अच्छा, यही वजह है कि इसकी ये मतलब इसका ये संख्या कम होती जा रही थी, है ना? कि जब तक आप मतलब खुद हेल्प नहीं करोगे तो मुर्गे हो नहीं पाएंगे। नहीं, है ना जी। ये क्या कर रहे हो विपिन जी? चाय बना रहे हैं भैया आपके लिए। क्या बात है, यहाँ सब इंतजाम किया हुआ है? हाँ, खाना वाना बना लेते हैं यहीं पे। हाँ। मैडम गए हुए मैके में। अच्छा। लॉकडाउन में अभी आ नहीं सकती। अच्छा। मुर्गे को कड़कनाथ के देखभाल करने के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है मुझे। अच्छा। चोरी पे जाते हैं? चोरी, हाँ, पहले भी चोरी हो गई, मेरी बहुत बार चोरी हो गई। हाँ। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे रहते हैं। हाँ। और रात को टाइम पास करने के लिए हम फ्लूट बजाते हैं जी। फ्लूट बजाते हो? अरे बजाओ यार। चलो आरती बजा देते हैं जी आपको। बहुत बढ़िया यार, कमाल। अब तो मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो। दोस्तों जो ये जो विपिन जी हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, एक बार मैं इनके मुंह से बोल के ही बता देता हूँ। 9818342719। तो दोस्तों आपको अगर कड़कनाथ मुर्गा खरीदना हो दिल्ली में, ये ईस्ट दिल्ली में पटपड़गंज के पास में, नियर पटपड़गंज CNG पंप, ठीक है, ऑफिस। और बाकी नंबर बोल ही दिया है, तो जब आप इनको कॉल कर लेंगे। तो दोस्तों आपको अगर कड़कनाथ का चूजा चाहिए हो तो विपिन जी का नंबर दिया हुआ है, और आप कॉल कर लें, डायरेक्ट ले लें। ये हैं हमारे मुर्गे जी। ये चूजा कितने दिन का है ये वाला? ये 3 महीने का होने वाला 18 तारीख को। और ये बड़ी वाली मुर्गी है? बड़ी वाली 2 मुर्गी है, 3 मुर्गा है। और ये सारे ये चूजे हैं कि मुर्गियाँ हैं? ये तो जवान पट्टे हो गए जी। अच्छा, कुछ मुर्गियाँ हो गए। कितने महीने के हो गए? 3 महीने के हो गए। 3 महीने के। इसकी देखिए कलगी, चोंच, आँख सब काले। देखिए एकदम काली आँख है, एकदम काली कलगी है, और टोटल स्किन ये देख रहे हैं थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें 3 ब्रीड होती हैं,
तो ये शाइनिंग वाला एकदम मोर के पंख की तरह शाइनिंग होने लगती है इसमें, लेकिन वैसे आप देखेंगे लेग्स भी देखिए काले हैं। तो ये है कड़कनाथ मुर्गा और इसकी धार्मिक महत्व भी माना जाता है। इसकी बलि जो आदिवासी लोग जो है ना, झाबुआ के आदिवासी जिन्होंने इसको पालना शुरू किया, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, वो माता को इसकी बलि भी चढ़ाते हैं, इसको पवित्र माना जाता है। अवस्थी जी आइए, आपको दिखाते हैं। बटेर भी हमने रखी हुई हैं कुछ, देखिए ये। अच्छा जी, बटेर है जी हाँ। बटेर की क्या खासियत है? बटेर भी बहुत ही विटामिन से भरपूर होती है। तीतर बटेर है, आपने सुना हो। तो इसमें 100 ग्राम चिकन निकलता है, मटन सिर्फ मीट। हाँ मीट। और ये भी काफ़ी गर्म होती है सर्दियों के पर्पज का। ये क्या लाया भैया? किसके? मुर्गों के लिए? डालो डालो। इसका नाम ही फिल्म है। इसका नाम फिल्म है? तुम्हारा नाम फिल्म है? जी हाँ, बोलो। फिल्म क्यों नाम है तुम्हारा? तुम गाने गाते हो? हाँ? गाना नहीं गाता हूँ मैं, गाड़ी हो गई सफाई करता हूँ। तो तुम्हारा नाम फिल्म कैसे पड़ा? इतिहास बताओ। हमारे मालिक ने रख दिया हमारा नाम। मालिक ने रख दिया फिल्म? कुछ ना कुछ तुम कहानी पढ़ते हो। मेरा काम, जो भी काम है मेरा फुर्ती में होता है। अच्छा, तो फिल्म से फुर्ती का क्या लेना है? देखो ये मालिक भाई, तुमने क्यों नाम रखा इसका फिल्म? बस ये बहुत ही एक्टिव है, फिल्म की तरह काम करता है फटाफट। ये तो बात समझ में नहीं आई यार, फिल्म की तरह काम करता है। कंप्यूटर रखते तुम इसका नाम? रोबोट रखते? इसका नाम फिल्म इसीलिए का, फिल्म भी बनाता है ना, हीरो लगता है। हीरो लगता है, हाँ ये क्लीन शेव में हीरो, ये बोला ना। हाँ ये फिल्म। चलो डालो, मुर्गियों को डालो। अच्छा मानिक, ये बताओ, तुमसे तो पूछ के कोई फायदा है नहीं इसके कड़कनाथ के स्वाद के बारे में। मैं तुम्हारी तरह ही हूँ बिल्कुल। अच्छा, मेरी तरह ही होता है? हाँ बिल्कुल आपकी तरह। तो ये तो हमारे मांसाहारी है। ये मांसाहारी है भाई। तुम बताओ क्या फ़र्क है ये कड़कनाथ में और नॉर्मल मुर्गे में? मीट होता है वो चिड़िया की तरह थोड़ा टाइट होता है। अच्छा। और उसका काफी सॉफ्ट होता है। बेसिक ये फर्क होता है। वो कौन सी बात कर रहे हो? जो सफेद वाला ब्रॉयलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सफेद वाला जो बॉयलर होता है, व्हाइट वाला, जो आम बाजार में मिलता है। हाँ। और जो देसी मुर्गा होता है वो? देसी से भी इसका थोड़ा हार्ड होता है। इसका हार्ड होता है। बेसिकली मीट थोड़ा, मतलब इसको तुम खाते हो टेस्ट के लिए कि हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए बेसिकली हम लोग खाते हैं। अच्छा, टेस्ट के लिए नहीं? टेस्ट भी मिलता है, अलग टेस्ट होता है इसका भी। अच्छा, अलग होता है? अलग होता है, चिड़िया की तरह टेस्ट होता है। अच्छा। चिड़िया का मीट जो होता है, हाँ, मीट जो थोड़ा टाइट होता है। अच्छा अच्छा। इनका थोड़ा लूज होता है, ये फर्क होता है। अच्छा अच्छा, मतलब टेस्ट भी डिफरेंट है और न्यूट्रिशियस वैल्यू भी है। तो वैल्यू है ही है। दोस्तों, जो विपिन जी हैं, ये बिहार के रहने वाले, पटना के हैं। यहाँ दिल्ली में मैकेनिक का काम कर रहे थे, लेकिन देखो करने की जो इच्छा होती है, इन्होंने यहीं पे, आप ये देख रहे हो हम सड़क के किनारे हैं, एक छोटा सा एरिया जहाँ पे इन्होंने मुर्गे पाल लिए। मुर्गे पालने के साथ में अपने खाना पीना, चाय वगैरह की व्यवस्था भी करी है। साइड में इनकम, क्योंकि आदमी बिहार से, यूपी से, कहीं से भी आता है, दिल्ली आता किस लिए? पैसे कमाने के लिए आता है, ठीक है ना। तो अपना मैकेनिक का काम तो कर ही रहे हैं, साथ में ये मुर्गे पाल रहे हैं कि अपना एक मतलब स्वावलंबी जीवन जो होता है, स्वावलंबी जीवन जीना है कि घर में कुछ पैसे कमा के और भेजने हैं। तो जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना तो इस यूट्यूब लिंक में मैं किसी के बैंक का अकाउंट डिटेल दे रहा हूँ, ना मैं इनके बैंक का अकाउंट डिटेल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको इनको पैसे से मदद करनी है। पैसे से मदद करना गलत है भाई, स्वाभिमानी आदमी पैसा नहीं लेता है। अगर हेल्प करनी है तो आप इनसे आके, अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, इनसे आके मुर्गा खरीद लीजिए जायज़ दाम पे, एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिए। अगर आपने, कई लोग बोलते हैं ना जी कि 50 चाय पी, साथ में 101 रुपये दे दिया कि हमने मेहनत के पैसे दिए, वो आपने मेहनत के नहीं दिए, ज़्यादा दिए। अगर वो चाय 10 रुपये की है तो 10 रुपये में ही खरीदो। तो अगर इनका जो चूजे का रेट है उससे आप खरीदो, ये अपने घर से दूर यहाँ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, इनका भी फ़ायदा होगा। और वो है असली मदद। असली मदद वो है जब आप केवल इनसे सामान खरीदो। अगर साथ में इनको आप 1100 रुपये पकड़ा के जा रहे हो तो वो मदद नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ना किसी का अकाउंट नंबर शेयर किया है, इनका नंबर शेयर्ड है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नोट करना भूल गए हो तो डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे विपिन जी, और इनका नंबर है, कॉल करके आप आ जाइए। पास में ही है, पटपड़गंज, गाजीपुर, ईस्ट दिल्ली में है। आके इनसे आप चूजे खरीद लीजिए अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन कड़कनाथ मुर्गे के बारे में। हमारे जब कप्तान साहब, पूर्व कप्तान साहब धोनी जी कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी करेंगे अपने रिजॉर्ट में, जंगली रिजॉर्ट में। तो आप हमारे रिजॉर्ट आएंगे, जंगली रिजॉर्ट, तो आपको अगली बार ये कड़कनाथ मुर्गे मिलेंगे। और आपको, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो खाने को मिलेंगे, अदरवाइज अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अंडे मिलेंगे। नहीं है तो देख के भी अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो विपिन जी का नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन कड़कनाथ मुर्गे के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने आपसे बोला था कल ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आपको भी सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ये लेफ्ट में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अब आपको जस्ट बटन प्रेस करना है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।